प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कवितावली के सुंदर कांड से लंका दहन नामक प्रसंग आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस लंका दहन प्रसंग के 4 पद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। इसके भाग 1 के अंतर्गत हम प्रारंभिक 2 पद पढ़ रहे हैं और इसकी व्याख्या आपको बता रहे हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और इसको समझिएगा। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बे को काल रस ना पसारी है। कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, कैधो चली मेरुते कृषानुशरी भारी है। देखे जातु धानिया कुलानी कहें, कानन उजारो अब नगर प्रेजारी है। प्रिय छात्रों, यहाँ पर कवि ने हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका का और लंका निवासी राक्षसियों की व्याकुलता का वर्णन किया है। यह प्रसंग कवितावली के सुंदर कांड के लंका दहन से है। आप लोग इसका संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संग्रहित महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कवितावली के लंका दहन शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। प्रिय छात्रों, बालधि का अर्थ होता है पूंछ, विकराल विशाल का अर्थ है बड़ी, विकराल का अर्थ है भयंकर, ज्वाल जाल अर्थात अग्नि लपटों का समूह। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई है और उनकी बालधि अर्थात उनकी विशाल पूंछ में से भयंकर अग्नि लपटों का समूह उठ रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो, जहाँ पर मानो, मनु मानो, जनु जानो शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है, भयंकर अग्नि लपटों के समूह को उठते हुए देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लंक लीली बे को काल रसना पसारी है। लंक का अर्थ यहाँ पर लंका, लीलिबे को अर्थात निगलने के लिए, उसे ग्रास बनाने के लिए स्वयं काल उपस्थित हो आया हो और काल ने अपनी रसना, अपनी जिह्वा पसारी है अर्थात बाहर निकाल दी है। जैसे हनुमान जी की पूंछ, वो पूंछ नहीं बल्कि काल की, मृत्यु की बड़ी रसना हो, बड़ी जिह्वा हो, जिसको निकालकर संपूर्ण लंका को मानो वह निगल जाना चाहता है, ग्रास बना लेना चाहता है। तो बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बे को काल रसना पसारी है। हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हैं। उन उठती हुई लपटों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा फैला दी हो और संपूर्ण लंका को अब निगल जाना चाहता है, अपना ग्रास बना लेना चाहता है। कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। अब यहाँ पर कैधो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो प्रिय छात्रों, की किधों ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है, अर्थात कवि यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हनुमान जी की भयंकर पूंछ से उठती हुई अग्नि लपटों के समूह को देखकर ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि मानो मृत्यु ने अपनी जिह्वा को निकालकर संपूर्ण लंका को निगल जाना चाहता है, ऐसा लग रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि व्योम का अर्थ है आकाश, बीथ का अर्थ है गली या आकाश रूपी मार्ग में भरे हैं भूरी धूम केतु, बहुत सारे धूम केतु पुच्छल तारे
भरे हुए हैं। तो या तो ऐसा भी हो सकता है जैसे आकाश मार्ग में बहुत सारे पुच्छल तारे भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। मानो वीर रस स्वयं, यहाँ पर मानवीकरण है कि वीर रस स्वयं मानव के रूप में उपस्थित हो आया हो और हनुमान जी की लंबी पूंछ के रूप में उसने अपनी लंबी तलवार, रक्त रंजित तलवार निकाल ली हो और उसके माध्यम से संपूर्ण लंका पर मानो वह वीर रस विजय प्राप्त कर लेना चाहता हो। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरु ते कृषानु सरी भारी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस भयंकर अग्नि लपटों के उठते हुए समूह को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सुरेश चाप, जैसे सुरेश चाप, सुरेश कौन है? इंद्र हैं, और चाप माने धनुष। जैसे आकाश में इंद्र धनुष निकल आया हो, आकाश में जैसे इंद्र धनुष चमक रहा हो, या कैंधो दामिनी कलाप, अथवा यह भी हो सकता है कि जैसे कोई बिजली का समूह हो, आकाश में तड़कती हुई भड़कती हुई बिजली का समूह हो। और कैंधो चली मेरु ते कृषानु सरी भारी है, अथवा ऐसा भी हो सकता है कृषानु सरी, कृषानु का अर्थ होता है अग्नि और सरी का अर्थ है सरिता, आग की नदी। और आग की नदी वह कहाँ निकलती है? जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो पत्थर पिघलते हुए, लावा पिघलता हुआ बाहर निकलता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आग की नदी बह रही हो। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ज्वालामुखी से भयंकर अग्नि की नदी बह रही हो। इस प्रकार से हनुमान जी की उस भयंकर पूंछ को देखकर देखे जातु धान जातु धानी अकुलानी कहें। जातु धान का अर्थ है राक्षस और जातु धानी का अर्थ है राक्षसियाँ। हनुमान जी की उस भयंकर पूंछ को देखकर राक्षस और राक्षसियाँ अकुलानी, व्याकुल होकर एक दूसरे से कह रहे हैं कि कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। इस बंदर ने अभी तक तो अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था और अब यह नगर में भी प्रजारी है, नगर में भी अग्नि लगा दी है, नगर को भी अग्नि से प्रज्वलित कर दिया है। प्रजारी अर्थात प्रज्वलित कर दिया है। अब संपूर्ण नगर भी इसकी भयंकर अग्नि लपटों के समूह में आ गया है। अगला पद, हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगारी पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी तीन्ही अति आगी है। आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। बालधि फिरावे बार बार झरावे झरे, बूंदिया सिलंक पघिलाई पाग पागी हैं। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहें, चित्र हूँ के कपिशो निशाचर न लागी हैं। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने लंका दहन के समय लंका में मचे हाहाकार का वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगारी पौरी। हाट का अर्थ होता है बाजार, लंका की बाजारों में। बाट, लंका के समस्त बाट अर्थात मार्गों पर। कोट अर्थात किले पर। ओट, किले की आड़ में। अट्टनी, अट्टालिकाओं पर। अगार, किले के दरवाज़ों, किले की दीवालों पर। पौर, किले की दरवाज़ों पर। खौर खौर दौड़ दौड़, खौर खौर का अर्थ है गलियों गलियों में। दौड़ दौड़, दौड़ दौड़ कर दिन ही अति आगी है। चारों तरफ हनुमान जी ने आग लगा दी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका के संपूर्ण बाजार में, हाट लंका के संपूर्ण बाजार में, बाट लंका के सभी मार्गों पर, कोट लंका के किले पर, ओट अट्टालिकाओं पर, अगार घरों पर और पौरी लंका के दरवाज़ों पर
हनुमान जी ने लंका के समस्त बाजार में, लंका के समस्त मार्गों पर, समस्त किले पर, किले की आड़ में, किले अट्टालिकाओं पर, किले की अट्टालिकाओं पर, घरों में और दरवाज़ों पर खौर खौर लंका की गलियों गलियों में दौड़ दौड़ कर चारों तरफ दिन ही अति आग है, भयंकर आग प्रज्वलित कर दी है। आरत पुकारत संभारत न कोऊ काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। आरत अर्थात दुखी, इस अग्निकांड से दुखी राक्षस और राक्षसियाँ एक दूसरे को रक्षा के लिए पुकार रहे हैं, दुख भरी आवाज़ में पुकार रहे हैं, लेकिन संभारत न कोऊ काहू, एक दूसरे की कोई संभारत अर्थात सहायता नहीं कर पा रहा है। इसलिए व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। सभी इस अग्निकांड से व्याकुल होकर जिनको जहाँ भी स्थान मिल रहा है इस अग्नि से बचने का, वह वहाँ भगे हुए चले जा रहे हैं। बालधी फिरावें बार बार झहरावें झरें, बूंदिया सी लंक पघिलाई पाग पागी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ते हैं, झाड़ते हैं, जिससे चिंगारियों की बूंदों के समान अग्नि की छोटी छोटी बूंदें झड़ती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बूंदिया सी लंक पिघलाई पाग पागी हैं, मानो वह लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को अब उसमें, उस चाशनी में पका लेना चाहते हैं। तुलसी बिलोक अकुलानी जातु धानी कहें, चित्रहूँ के कपि सो निशाचर न लागी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर राक्षसियाँ, जातुधानी राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहने लगती हैं कि अब लंका में कोई भी राक्षस अगर चित्र में भी बानर देख लेगा तो उससे भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। चित्रहूँ के कपिसो निशाचर अर्थात राक्षस न लागी हैं। अब कोई भी राक्षस चित्र में भी अगर बंदर देखेगा तो उससे भी छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगा। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से आपके दो पद हुए लंका दहन प्रसंग के। आपको यह पद कैसा लगा इसके बारे में हमें अवश्य कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।